हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्ग 7 में पढ़ेंगे क्या चीज़? मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैथ में पढ़ेंगे सरल करना है और उसको घातांकीय रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सवाल को और बनाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सवाल है सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर लिखिए, ठीक है। यह सवाल है 25 के पावर 5 है भागा 5 के पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भागा में पावर क्या होता है? घटता है। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, दोनों आधार क्या है? एक जैसा नहीं है। जब आधार एक जैसा होता है तभी ही पावर को घटाया जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ गुना रहता है तो क्या करते? पावर को जोड़ते। लेकिन यहाँ भागा है तो पावर क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। अगर यहाँ यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ 25 है और ये 5 है, आधार अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं? 25 का गुणनखंड करते हैं। तो 5 गुना 5 का पावर कितना हो जाएगा? आपको 5 आ जाएगा, भागा 5 के पावर 4, ठीक है, बराबर 5 का पावर 2। अब पावर हो जाएगा 5 भागा 5 के पावर 4 बराबर। अब पावर का पावर आता है तो क्या होता है? गुना होता है, आपको बताया है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब भागा 5 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो 10 का पावर 5 का पावर 10 है और 5 का पावर 4 है, ठीक है। तो पावर में पावर भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। तो ये 5 और 10 पावर होगा 10 घटाओ 4, यानी हो जाएगा आपको 5 का पावर 6। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप लोग इस चीज जान जाइए कि आधार अगर बराबर है, अगर गुना के रूप में है तो पावर जुटेगा। आधार बराबर है और वह भागे के रूप में है तो पावर घटेगा। पावर का पावर रहेगा तो गुना होगा। अगर अगर पावर का मान अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। जैसे ये सवाल दिया है 3 का पावर 0 जोड़ 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0, ठीक है। तो सूत्र हमारा होता है कि अगर a के पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 3 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। जोड़ 4 का पावर 0 तो इसका मान क्या होता है? 1 होगा। जोड़ 5 का पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे, चूंकि a का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चूंकि अगर a का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पांचवा सवाल है 3 के पावर 0 है गुना 4 का पावर 0 है और गुना 5 का पावर 0 है। देखिए यहाँ जोड़ था लेकिन यहाँ क्या है? गुना है। क्या है? गुना है। तो गुना में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 के पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। गुना 4 के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। गुना 4 के पावर 5 के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। तो 1 में कितना बार गुना करेंगे तो उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। चूंकि यहाँ लिख देंगे 1 के पावर 0 बराबर 1 होता है, याद रखना है, ठीक है। सेम सवाल यहाँ है, क्वेश्चन में है, पहले इसको हल करेंगे। अगर 4 का पावर 0 तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर 5 का पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। क्वेश्चन बंद। और गुना 2 का पावर क्या है? 0, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और गुना कर देंगे 1 से, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज एकदम ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या का अगर पावर उसका 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये 5 का पावर कितना है भाई? 5 का पावर 7 है। अब बटा है, ये गुना है, तो गुना में पावर क्या होता है? जोड़ दिया जाता है। तो यह हो जाएगा 4 और जोड़ 3, ठीक है, बराबर 5 का पावर 7 बराबर 5 का पावर 4 और 3 7 हो गया। तो ये बटा है यानी भागा में है, तो भागा में पावर क्या होता है? घट जाता है। यानी 7 माइनस 7 बराबर
5 का पावर कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। हमको ये चीज याद करना है, ठीक है। बहुत आसान यह विषय है और इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है।